मांगों को लेकर खड़े हैं आज? ये जो ये बैठक नहीं, ये महाधिवेशन है, छठा है ये। और इसमें हम लोग का रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। देश भर के तमाम हमारे IREF एक्टू के महासचिव अध्यक्ष मौजूद हैं। इसका उद्देश्य जो है, जो 4 लेबर कोड कानून जो सरकार ने जबरदस्ती थोपा है, जो कि किसी समय में अंग्रेजों से हम लोगों ने छीन करके लिया था, वो चारों को ये सरकार ने लागू किया है, जिसका परिणाम कर्मचारी, लेबर, ये तमाम लोगों की बातें जो हैं कहीं न कहीं दबाने का प्रयास है। और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा में से हम लोगों का है कि इसको अविलंब सरकार को वापस लेना चाहिए। दूसरा जो हम लोगों का है, जितने कर्मचारी लोग हैं जिनके बुढ़ापे की सहारा जो हुआ करती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से, जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनको 50% लगभग लास्ट सैलरी का दिया जाता था, वो टोटल को सरकार ने बदल करके पहले NPS अब UPS ले आए हैं, जो कि कर्मचारियों के हित के बिल्कुल खिलाफ है। जब आप सच में सहारे की जब जरूरत होगी, उस समय आपका कोई पेंशन कारगर नहीं होगा। ये सरकार की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह है। सरकार अपने मंत्री और नेताओं के लिए उसको नहीं लागू करके ये मजदूर वर्ग को लागू करना, ये कहीं ना कहीं मंशा दिखाता है सरकार का कि ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। इनको सोचना होगा कर्मचारियों के हित में। यही उद्देश्य लेकर के हम लोग ये छठा महाधिवेशन करने जा रहे हैं और हो रहा है, जिसकी सफलता के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद मैं पेश करता हूँ। निजीकरण को लेकर के क्या कुछ आप लोगों को, सुरक्षाओं को लेकर के क्या समस्या है, या स्टाफ की भर्ती को लेकर के क्या समस्या है? जैसा कि स्टाफ की भर्ती को लेकर है, तो उससे रेलवे का ना सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारी अपने जैसे सरकारी कर्मचारी होते तो अपने उन दायित्वों को पूर्ण कर्म मतलब वो निर्वहन करते थे, लेकिन प्राइवेट लोगों का कोई भरोसा है नहीं। उनको सुरक्षा संरक्षा से कोई मतलब नहीं है। छुट्टी को लेकर के क्या कुछ समस्या होता है? नहीं, छुट्टी को लेकर रेल में ऐसा कुछ है नहीं। छुट्टी अपना आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी हो रहा है ना? आउटसोर्सिंग अभी जो भारतीय रेल में है, आउटसोर्सिंग अभी बहुत ज्यादा ही हो रहा है। सरकारी भर्तियां बंद हो गई है। आउटसोर्सिंग के तो पेमेंट सही समय पे आ रहा है? नहीं, आउटसोर्सिंग का जो होता है वो एजेंसी के थ्रू आते हैं, उनका पेमेंट एजेंसी को मिलता है। एजेंसी वाले आउटसोर्सिंग लेबर जो भी है उनकी पेमेंट करते नहीं है। सरकार जो निजीकरण को कर रही है, तो आप लोग कुछ ऐसा बताइए जो निजीकरण किन किन चीजों पे किया जाए जो बेटर रहेगा। निजीकरण करना एक तरीके से सही भी है। निजीकरण वहीं किया जाए जहाँ पे सुरक्षा संरक्षा से खिलवाड़ ना हो, जहाँ पे उनकी जरूरत ना हो। और रेलवे में ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसमें निजीकरण करना उचित होगा। टिकट को लेकर जो किया जा रहा है, टिकट काटा जो जा रहा है वहाँ पे। हाँ, कॉमर्शियल में देखा जाए तो कॉमर्शियल में विभाग को लेकर, हाँ, कॉमर्शियल में 2-4 पद हैं जहाँ पे निजीकरण हो सकता है, या सफाई कर्मी है वो भी कर सकते, लेकिन बाकी सुरक्षा संरक्षा से खिलवाड़ होगा और वो दायित्व की अपनी पूर्ति नहीं करेंगे। एक चीज और इसमें जोड़, निजीकरण का स्पष्ट सिर्फ मानना ये नहीं है कि प्राइवेट लोगों से किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। यूनियन का डिमांड है कि जो समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो निजीकरण के तहत जो कामें हो रही हैं, उनकी सैलरी जो है इतना निम्न स्तर का है, जो कि ये एक मानवता के खिलाफ बातें हैं। हम लोग निजीकरण करना है तो समान वेतन समान कार्य के आधार पर उसको होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये खिलाफ जाता है लोगों के प्रति, हर एक कर्मचारियों के प्रति। मजदूर विरोधी ये सब बातें हैं, इसलिए निजीकरण के भी विरोध में हम लोग आते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि निजीकरण कहाँ कहाँ होनी चाहिए, तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, संरक्षा सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज संभावना नहीं होनी चाहिए। वहाँ किसी भी तरीके से निजीकरण का एकदम इम्प्लीमेंट करना ये सही नहीं।